ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 15 फरवरी 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाप दादा की शिव जयंती पर चले हुए महावाक्य हम आज रिवाइज करेंगे। ओरिजिनल डेट है मुरली की 22 फरवरी 2009। मुरली का सार है, बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि शिव बाबा का बर्थडे है, सो बच्चों का भी बर्थडे है, तो बाबा हमें हमारे बर्थडे पर क्या लक्ष्य रखना है वो समझा रहे हैं कि फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेनी है। इसके लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी, है ना। बाबा कहते अगर फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं, सत्युग की आदि में आते हैं, तो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन विधि क्या है? हर श्वास और संकल्प समर्थ हो और दिल बड़ी हो और सच्ची हो। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं, है ना। बाबा हमें सम्मान देते हैं कि हम बच्चे हीरो पाठधारी हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। कितनी बढ़िया मुबारक बाबा हमें दे रहे हैं। सर्व संबंधों से मुबारक दे रहे हैं, पिता की भी, परम शिक्षक की भी, है ना। हर संबंध से बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयां, है ना। बाबा कहते ये विशेष 3 रूप से बधाई बाबा दे रहे। वैसे तो सर्व संबंधों से मुबारक दे रहे, पर बाप की बधाई, परम शिक्षक की बधाई और सतगुरु की बधाई विशेष दे रहे। बाबा कहते क्या है बधाई? तो बाप की बधाई है पालना, और शिक्षक की बधाई है पढ़ाई, और सतगुरु की बधाई है वरदान। तो ये 3 रूप से बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं, क्योंकि हम ही वो भाग्यवान बच्चे हैं जिन्हें शिव बाबा की पालना, परम शिक्षक की पढ़ाई और सतगुरु के वरदान है ना प्राप्त हुए। तो बाबा कहते हैं इस विशेष प्राप्ति की बधाइयाँ दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, है ना। बाबा मिला तो हमें सर्वश्रेष्ठ पालना मिली, ऊंचे ते ऊंच शिक्षा मिली, सर्व वरदानों से झोली भरे, है ना। बाबा कहते हमें सुप्रीम डॉक्टर मिला, सर्जन मिला। बाबा कहते हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति हुई, और एक एक संबंध से बाबा हमें बधाइयाँ देते चले जा रहे हैं। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है ना। बाबा कहते वो तो यादगार मनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या विशेषता है शिव जयंती की? तो बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। तो बाप का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे, और अविनाशी स्नेह की यादगार है कि बाप आते ही आदि से बच्चों के साथ कैसे पाठ बजाते, उसका यादगार है ये शिव जयंती। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है ना। तो बाबा कहते आदि से लेकर वैसे भी बाबा कंपेनियन बनते,
और फिर विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों के द्वारा कराते, लेकिन उसमें भी बाबा बच्चों के सदा साथ रहते। अभी भी साथ है और फिर अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, इसलिए दिल के स्नेह का साथ है ना। बाबा कहते हैं दिल के स्नेह का साथ है, अविनाशी साथ के साथ रहते हैं, साथ जाते हैं। बाबा कहते सेवा भी साथ करते हैं और फिर जो मुक्ति का वरदान है, बाबा कहते बच्चों को इस दुखधाम से मुक्त कराए साथ लेकर जाता हूँ, कोई छोड़कर नहीं जाता। तो ऐसे बाबा और बच्चों के अविनाशी स्नेह का यादगार है शिव जयंती। कि शिव जयंती बाबा कहते संगम युग पर बाप आते हैं और बच्चों का ऐसे साथ निभाते हैं, उसका यादगार है। जब यादगार पर्व मनाते हैं तो इस भासना से नहीं मनाते। तो बाबा कहते हैं कि घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो वे ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। बाबा कहते वहां शिव बाबा तो नहीं आएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाप जरूर बच्चों के साथ राज्य करने भी आएंगे। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है, क्योंकि ये तो बाप दादा के से सर्व संबंधों की अनुभूति का, अविनाशी स्नेह की अनुभूति का जन्म है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्मों में नहीं है, क्योंकि 84 जन्मों में तो हम मनुष्यों को मनुष्यों का साथ मिलता है, लेकिन इस दुर्लभ जन्म में हमें शिव बाबा का साथ मिलता है। हम बाप दादा की पालना, पढ़ाई और वरदानों में पलते हैं। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, है ना। बाबा पूछ रहे हैं आप अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं, ये ठीक है ना। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि इतनी भावना रखी, इतने स्नेह से मनाते हैं। तो बाबा कहते भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। क्या है भक्ति का फल? ज्ञान, है ना। भक्ति पूरी हो और बाबा को पहचान वर्षा ले, सर्व संबंधों का रस ले, स्नेह की अनुभूति करें, ये वरदान देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वो रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वो तो शिवरात्रि मनाते हैं और हम तो शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती माना शिव बाबा की पधरामणी होना, रात से सवेरा होना। हम अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है ना। दुनिया में भी जो लौकिक हिसाब से भी अमृत वेले का महत्व रखा जाता है। और बाबा कहते हैं ये संगम युग तो फिर बेहद सृष्टि नाटक की अमृत वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना, क्योंकि हम तो संगम युग की अमृत वेला पर है। रोज अमृत वेला है, सारे दिन अमृत वेला है। सारे दिन बाबा की याद से, सतगुरु के साथ से वरदानों से झोली भर रहे हैं। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है ना। रोज वैसे भी प्रत्यक्ष मुरली में भी वरदान मिलते हैं। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वो वरदानों से झोली भरी हुई है ना। कितना देखो, वैसे भी मुरली में रोज वरदान, फिर पर्व त्योहार में, है ना, वैसे अलग से वरदान, कितने वरदान मिलते हैं। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। और बच्चे कहते वाह बाबा वाह, है ना। बच्चे कहते तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमें क्या से क्या बना दिया। और बाप कहते वाह बच्चे वाह।
है ना। बाबा कहते यही वाह वाह के गीत जैसे गूंज रहे हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा कहते, बाबा ने शुरू में ही हम बच्चों को क्या कहा, हम हीरो बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे जो बनते हैं वो कल्प कल्प की दैवी कुल की आत्माएं हैं, कोटों में कोई है। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते लकी और लवली बच्चे हैं, है ना। लकी भी है क्योंकि हमारा ही कल्प कल्प का पाठ है बाबा का बनना, बाबा से वर्षा लेना, और लवली भी है क्योंकि बाबा के लव में लीन है। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। बाबा कहते कोटों में कोई का जो गायन है वो हम बच्चों का है। संगम युग पर हम बच्चे जो कोटों में कोई है वही बाप के सम्मुख झोली भरने के लिए पहुंचते हैं ड्रामा अनुसार। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं, है ना। अब हमें नशा चढ़ गया है कि सिर्फ इसी कल्प में नहीं, हर कल्प में हम ही हैं जो बाबा के सम्मुख पहुंचेंगे, वर्षा लेंगे, राज्य भाग्य करेंगे। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं। देखो दुनिया में कितने नामी ग्रामी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है ना। बाबा कहते उस पहचान से, उस नशे से बाप का बर्थडे मनाए, ऐसे कोटों में कोई है। शिव जयंती तो सारी दुनिया मना रही है, खास भारत में तो मना ही रहे हैं, लेकिन बाबा कहते ये नशा, ये खुशी, ये प्राप्ति की अनुभूति, है ना, मेरा बाबा मिल गया, उस खुशी से मनाने वाले कोटों में कोई हम ही है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है ना। नशा है, हाथ उठाओ, हाँ नशा रहता है कि सोडा वाटर हो जाता, अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं ना। मुरली सुनी तो नशा चढ़ा फिर ढीला हो गया, नहीं। बाबा कहते स्मृति स्वरूप बच्चे सदा नशे में रहते, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना, तो बाबा कहते माया आएगी जाएगी, लेकिन माया नशा खुशी कम ना कर सके। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है ना, क्योंकि माया जीत बनने वाले बच्चों से माया का भी कल्प कल्प का बहुत प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। जब से माया का राज्य प्रारंभ होता है तब से ये संबंध है ना, क्योंकि जब माया प्रवेश करती है तब बाबा के बच्चे ही जो है वो माया के वश होते हैं। माया और परमात्मा बच्चों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है, माया को दूर से भगाना। पुराना संबंध है तो आएगी, लेकिन अब तो बच्चों को पहचान हो गई है ना कि ये मित्र नहीं शत्रु है, तो अब हमें क्या करना है, इतने समय मित्रता निभाई है तो आएगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, दूर से ही भगाना है। ऐसे नहीं कि पास आ जाए, तंग कर ले फिर भगाए, दूर से ही भगाना है। बाबा ने हमें परख शक्ति दी है, तो दूर से ही परख कर और मायाजीत बन जाना है। आने नहीं देना क्योंकि आने भी देते हो, ऐसा तो नहीं आती है तंग करती है फिर भगाते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते हो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की ना। बहुत सुंदर बात आज बाबा कह रहे, माया को अगर आने देंगे ना तो फिर आदत पड़ जाएगी आने की। वो भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो, है ना, क्योंकि उसको भी फिर उम्मीद होती है कि आज आने दे रहे हैं तो जरूर है कल मेरे वश भी होंगे। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते हैं लेकिन खातरी भी कर लेते हैं, चाय पानी भी पिला लेते हैं, है ना। कैसे पिलाते हैं चाय पानी, खूब माया के वश संकल्प चलाते हैं। तो जो संकल्प है ना, संकल्प का भोजन दिया माया को, वो चाय पानी पिलाने जैसा हुआ।
पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आकर यही सोचते हैं। तो माया के प्रभाव में आकर सोचा तो वो सोच माया को बल भरती है। तो ये सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, अभी तो समय पड़ा है। तो माया ने अलबेलेपन का वार कर दिया। कैसे? क्योंकि माया के प्रभाव में आकर ये संकल्प चलाए, जिससे माया को बल भरा। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं, बहुत खुश हो जाती है माया। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं, है ना। कई तो बच्चे दूर से क्या पहचानते भी नहीं है ना। और माया जो उल्टी मत के रूप में आती है, उसको कई बार श्रीमत समझ लेते हैं। माया की मत है वह बाप की मत है, यही नहीं पहचानते। ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। उल्टे कर्म कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये समझते हैं कि ये तो बाप की मत है ना। समझते हैं हम तो बाप का काम कर रहे हैं, हम तो बुरे को हटा रहे हैं, बुरे को बुरा कह रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से भी माया वार करती कि समझ ही नहीं आता माया की मत है या बाप की मत है। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने ही नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है ना। बाबा कहते अब तीव्र पुरुषार्थी बनो। ऐसे नहीं माया आई फिर भगाया, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ना। बाबा कहते हैं वो जो कार्य है उसको आपका समय संकल्प चाहिए। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना, माया को अपना समय संकल्प नहीं देना है, इन खेल में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। हमें तो विश्व परिवर्तक बन, विश्व कल्याण का कार्य करना है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि समय तो बहुत बड़ी शक्ति है और संगम युग में समय बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते संगम युग का 1 सेकंड वर्षों के बराबर है। तो माया से युद्ध करने में समय नहीं लगाना, माया को तो दूर से ही परख कर उस पर विजयी बन जाना। बाप के साथी है ना। बाबा कहते हैं हमें तो बहुत काम करना है, हमें आत्माओं को, सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। उस कार्य में अपना समय लगा। बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है कि अब भी साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। परक शक्ति, परिवर्तन शक्ति, हर शक्ति का प्रयोग करो। इसमें टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहो, है ना। अभी तो 90 वर्ष हो गए। अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है। क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना। नॉलेजफुल है कि बस नॉलेज जानते हैं, क्या है नॉलेज, धारणा है कि सिर्फ ऐसे ही, है ना, नॉलेज का ज्ञान है। सारे ड्रामा की नॉलेज है ना। तो नॉलेज क्या है कि कहाँ जा रहे हैं, कितना समय बचा है, घड़ी की सुई दिखाई दे रही है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है, तो 2 खजाने बहुत जमा करने हैं, क्योंकि 2 खजाने ही पुरुषार्थ का आधार है। और जमा करना माना व्यर्थ ना जाए, इस पर खास अटेंशन देना, और फिर सफल हो, श्रेष्ठ कार्य में श्रीमत पर सफल हो। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय।
बाबा कहते ये व्यर्थ ना जाए और श्रेष्ठ कार्य में लगे, सफल हो, इसका खूब अटेंशन देना है। दोनों ही खजाने महान हैं, समय का भी और संकल्प का भी। और आप सब जानते हो क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना, है ना। आज बाबा बहुत बढ़िया बात कह रहे, फुल बुल नहीं। एक होता है नॉलेज, नॉलेजेबल, एक होता है नॉलेजफुल। नॉलेजेबल माना मुझे ज्ञान मालूम है, नॉलेजफुल माना मैं ज्ञान का स्वरूप हूं। तो बाबा कहते फुल हो या बुल हो, कोई कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो ना। हाथ उठाओ जो नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप है। नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? सभी नॉलेजफुल है। हाँ, हाथ उठाया, अच्छा, वाह। बाबा कहते फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है ना। सबसे बड़ी नॉलेज क्या है? माया को परखना और भगाना। पीछे वालों को है, माया को भगा पाते हैं ऐसी नॉलेज है। अच्छा, बाबा कहते झंडियां तो हिला रहे हैं, माना है नॉलेज। माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल है। डबल फॉरनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडियां तो अच्छी लग रही हैं ना। शिव जयंती पर तो झंडियों की रौनक होती है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? माया को दूर से भगाने वाले। तो ऐसे हो, है ना। ऐसे नहीं माया खुशी गायब कर दे, नशा उतार दे, दुख की लहर आ जाए, दिल शिकस्त हो जाए, भय लग जाए, है ना, बुद्धि मूंझ जाए और फिर उसको भगाए नहीं, दूर से ही भगा दे। तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है और अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, है ना, बैंक तो बस अभी बंद होने ही वाली है। तो बंद होने से पहले पूरे कल्प का जो जमा का खाता बनाना है वो बना लेना है। सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं, है ना। तो अभी पक्का ये स्लोगन पकड़ लो, अब नहीं तो कब नहीं। अब माया जीत बनेंगे तब तो विश्व जीत बनेंगे। अब माना अभी अभी बनना है ना, बाद में नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, ये सदा याद रहता है, क्योंकि सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। सारे कल्प का जमा का खाता अभी बनाना है और वो जमा का खाता बनाने का आधार है ये दो खजाने, संकल्प और समय। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, है ना। अब चलना नहीं है, अब उड़ना पड़ेगा। चलने से मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अब समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी, है ना। डबल विदेशियों को क्या टाइटल दिया? डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो। कितना सुंदर टाइटल है। टाइटल में ही जैसे बाबा का वरदान समाया हुआ है। हाथ उठाओ, डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाई हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है ना, कि जो ओके है वो ओके लिखकर भेजे, है ना। जो कारण को निवारण में परिवर्तन कर रहे हैं वो ओके लिखकर बाबा को भेजे। लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं,
50% वाले ज़्यादा हैं है ना, पूरा होके थोड़े हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुना है क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है। देखो बाबा हमें कितने सुंदर पहले सुमान की सीट पर बिठाते हैं कि अपना टाइटल तो याद करो, तुम आशाओं के दीपक हो, तुम आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चे हो। और फिर बाबा कहते तो ऐसे आशाओं के दीपक से बाप दादा की क्या आस है? तो यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे, है ना? अब से करेंगे तभी बहुत काल का चार्ट जमा होगा, और बाद में करेंगे तो बहुत काल तो रहेगा नहीं। बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। बाबा की हमारे लिए कितनी शुभ आशा है कि फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य अधिकारी बने। बाप दादा नहीं चाहते कि बच्चे थोड़ा सा भी राज्य भाग्य से वंचित हो, लेकिन बाबा उसके लिए कहते हैं कि हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए, एवर रेडी, और बहुत काल का खाता जमा करें ताकि अचानक का समय जब आए तो उस अवस्था से अंतमते सोगति को पाए। तो बहुत काल का खाता जमा करना है तो अभी से करेंगे तब तो खाता जमा होगा, और बाद में करेंगे तो बहुत काल तो रहेगा नहीं। तो बाबा कहते अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया, जैसे अभी संदेश देते हो बाबा आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य, सुख शांतिमय राज्य आया कि आया, है ना? बाप का और वर्षे का बहुत गहरा संबंध है। बाप की खुशी है कि बाबा आया, तो इसका मतलब वर्षे की भी खुशी है कि बाबा मेरा हथेली पर बहिष्ट लाया। सुख शांति में अटल अखंड एक धर्म एक राज्य का अविनाशी राज्य बाबा लाया है। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे को संदेश दिया और अपना ही जमा का खाता नहीं बना। ये हिसाब बहुत काल में स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है ना? बाबा कहते हैं थोड़ी भी पुरानी हो जाती है चीज तो वो मजा नहीं रहता। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, है ना? मकान है, एक होता है नया मकान और एक होता है 2-3 मास के बाद आए, तो भी क्या कहेंगे, पुराना कहेंगे ना। नया है या 3 मास हो गया है कहेंगे। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे, है ना? बाबा कहते पीछे नहीं आवे, ब्रह्मा बाप का साथी होकर पहले जन्म में आवे। पसंद है ना? पसंद है। बाबा जो हम बच्चों के लिए चाहते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ है, और बाबा कहते हैं वो तुम्हारा अधिकार है, बस तुम मेरी मत पर चलो। पसंद है? पसंद है। बाबा कहते हैं अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो पाना है उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? तो अब से चलो बीती सो बीती, बाबा कहते हैं पिछले सेकंड को भी फुल स्टॉप लगाओ। अब से बाप दादा बीती सो बीती माफ कर देंगे, बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। देखो अभी झंडा फहराने जाएंगे तो क्या सौगात देंगे? झंडे के नीचे क्या संकल्प करेंगे? बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, है
है ना। तो बाबा कहते बाबा की आश है कि मेरा लास्ट बच्चा भी फास्ट जाकर फर्स्ट आए। अच्छा, तो बाप दादा अभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो प्रसिद्ध हो गए, फर्स्ट नंबर तो मम्मा बाबा का है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाप दादा की आस क्या है, जो लास्ट आने वाले मेरे बच्चे हैं वो भी फास्ट जाकर फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। पसंद है? तो बाबा कहते ये हमारा भाग्य है। बाबा हमें भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं कि वरदान लास्ट आने वाले बच्चों को प्राप्त है। आने वाले नए बच्चों को पसंद है, हाँ चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या विधि है जिससे हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं? तो विधि है एक एक श्वास, एक एक संकल्प, है ना। बाबा कहते कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, तो एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, है ना। लास्ट वाले फास्ट जाकर फर्स्ट डिवीजन में आए, उसके लिए कुछ तो विशेष पुरुषार्थ होगा। तो एक संकल्प, एक श्वास भी व्यर्थ ना हो, सब समर्थ हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। हमारा तो टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो हम समर्थ है, कमजोर नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकी लधे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप ये गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लोग, है ना, देने वाला तो दे ही रहा है, उसका तो नाम ही दाता है, लेकिन लेने वाला समझदार तब कहलाए जब चांस ले। बाप देगा, बंधा हुआ है। बाबा कहते कल्प कल्प मेरा पाठ ही है देने का। है कोई तीव्र पुरुषार्थी? हाँ, ऐसा तीव्र पुरुषार्थी चैलेंज लेने वाला है, चांस तो है बाबा कहते, लेकिन ऐसा तीव्र पुरुषार्थी कोई निकले जो एक सेकंड, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, सब समर्थ हो। टू लेट का बोर्ड लग गया फिर फिनिश, लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, तो बर्थडे पर तो गिफ्ट बनती है। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। सुना? हाँ, बाबा ने कितनी सुंदर आज हमें गिफ्ट दी है, बर्थडे की गिफ्ट, कि अगर 90% पुरुषार्थ में मार्क्स रहे हैं आदि से अब तक, तो 10% ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म, क्योंकि 90% आदि से अब तक पुरुषार्थ के लिए तो व्यर्थ की कोई मार्जिन नहीं है। तो बाबा कहते आज से अंत तक, आदि से नहीं, आज से अंत तक। हाँ सुना, आदि से नहीं कह रहे बाबा भूल हो गई है ना, संकल्प में भी नहीं आता कि इतना अच्छा वरदान बाबा दे रहे। बाबा कहते आज से अंत तक अगर 90% पुरुषार्थ बीती सो बीती, बाबा माफ कर देगा, तो 10% बाबा बढ़ा कर दे देंगे। अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उनको पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, है ना, क्योंकि ऐसा भी पाठ रहा कि सतयुग की आत्मा को यहाँ पर आह्वान किया, तो उनको यहाँ की भाषा नहीं पता, वहाँ भाषा अलग है, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना, तो पुरुषार्थ का उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। बाबा कहते हैं
जैसे सतयुग में पुरुषार्थ शब्द की अविद्या है, ऐसे हम बच्चों को अभी व्यर्थ, बिल्कुल जैसे उस शब्द की अविद्या हो जाए, व्यर्थ क्या है वो भी हम भूल जाए। है हिम्मत 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, 101% पक्का करके जाओ, क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता, और साथ तो वही जाएंगे ना जो समान बनेंगे। तो बाप दादा बच्चों को समान बनाने के लिए आज कितनी सुंदर ऑफर दे रहे हैं कि आज से अंत तक 90% फुल पुरुषार्थ करो, व्यर्थ समाप्त, तो फिर 10% ग्रेस मार्क देकर भी बाबा साथ ले जाएंगे। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े, है ना, क्योंकि बाप और बच्चे तो समान होते हैं। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है ना। बाबा प्रैक्टिकल अभी बहुत अंडरलाइन करा रहे, दृढ़ता को बनना ही है। आप लोगों ने किताब छपवाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन, है ना। बाबा कहते अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा नहीं ना। और आप कौन हो, है ना, आप तो दैवी कुल की आत्मा हो, आप तो ईश्वरीय संतान हो, आप तो 3 तख्त के निवासी हो, है ना। हाँ, इस पुरानी दुनिया में तो ऊंचे से ऊंचा भी एक तख्त का निवासी हुआ। आप तो 3 तख्त के निवासी हो, अपने तीनों तख्त पर बैठे तो है ना। पहला तख्त, सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त, तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे ना। तो जो दिल तख्त पर बैठे हैं वो फिर पहले जन्म में तो साथ आएंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाबा कहते दुनिया में तो साथ निभाने वाले बस शमशान तक जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बाबा का साथ निभाएंगे वो तो घर तक साथ चलेंगे, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी साथ आएंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे, ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, साथ गए हैं तो साथ फिर आएंगे। राजयोगी हो ना, तो इतनी पढ़ाई क्यों की है? राजाई के लिए ना। तो राज परिवार में तो आए। अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हो। प्रजा वो बनते हैं जो फेल होते हैं। बाबा कहते पढ़ाई तो हमारे राजा बनने की है ना, लक्ष्य तो हमारा है ना नंबर 1 बनने का है। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कितनी सुंदर सौगात बाबा ने दी है, ऐसी वंडरफुल ऑफर कि अब से अंत तक 90% भी व्यर्थ मुक्त हुए, तो 10% ग्रेस मार्क्स से बाबा आप समान बना साथ ले जाएंगे। कब तक? अंत तक, है ना, अंत तक ऐसा रहना है। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो बाबा ग्रेस मार्क्स भी दे रहे हैं है ना, और कितनी शॉर्टकट विधियां बता रहे हैं। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी, और सबसे अच्छी विधि है मेहनत मुक्त बनने की, मोहब्बत की विधि। मेरा बाबा तो और मेरा मेरा खत्म। तो बाबा कहते जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक, एक में एक होता है, एक में 10-12 समझ आते हैं। खिलौना बताते हो ना, तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, तो इस एक मेरा बाबा में सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां समाई है। एक नहीं है, सब कुछ है बाबा। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं है ना, मेरा बाबा है।
जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, है ना। सब हद का मेरा मेरा जो है वो समा जाए, बस एक मेरा बाबा इमर्ज रहे। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फर्क, मेरा और तेरा कितना फर्क है। मैं और ते, है ना, बहुत छोटा फर्क है, एक शब्द का फर्क है, तो पक्का है ना मेरा बाबा, है ना। ये छोटा सा फर्क ही पार करना है, पक्का है। कितना परसेंट? 100% ना। बाबा कहते 100 और 1, है ना, 110%। ऐसे एक उंगली उठाओ, जो 101 कहते वो उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते और ढेरों बधाइयाँ। शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। कौन सी वृत्ति रखनी है? मैं मेहमान हूं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा, है ना। मेहमान को पता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, तो मेहमान की वृत्ति मेरेपन से मुक्त कर देते हैं। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते। अब यहाँ मेहमान है तो हम किसके हैं? बाबा के हैं। तो दिल की तार बाबा से जुड़ी है और यहाँ पाठ बचाते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ, क्योंकि प्रवृत्ति श्रेष्ठ बनती न्यारा और प्यारा रहने से, और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। निर्मल अर्थात स्वच्छ। हमारे भाव भावनाएं उस स्वभाव से इमर्ज करते हैं। जब हमारे स्वभाव में निर्मलता आ जाती है तो हमारा भाव सदा शुद्ध, हमारी भावना सदा श्रेष्ठ रहती है। और जहाँ ऐसी भाव भावना है वहाँ वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बनता है और सफलता प्राप्त होती ही है। स्लोगन है, अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज के पॉइंट, दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक के हैं, एक रस स्थिति वाले, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ, है ना। आज बाबा ने बहुत अच्छा लक्ष्य दिया, एकता की स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हम विश्व परिवर्तन का कार्य संगठन में होना है और संगठन की एकता ही सफलता का आधार है। अच्छा, आज विशेष झंडारोहण का कार्यक्रम रहेगा, तो 6:45 से योग होगा, 7:30 क्लास होगी, 8:20 पर प्यारे बाप दादा की, है ना, केक कटिंग करेंगे, भोग लगाएंगे और फिर भोग स्वीकार कराने के पश्चात, केक कटिंग के पश्चात सभी झंडारोहण करेंगे और झंडे के नीचे बाप दादा के सम्मुख श्रेष्ठ संकल्प से झंडारोहण का कार्यक्रम पूरा करेंगे। तो जो भी दिल्ली NCR में है वो तो बिल्कुल प्रस्तुत होंगे।
ये तो भाग्य है कि हम शिव जयंती इकट्ठे मनाएं। और जो दूर बैठे हैं वो ज़रूर ऑनलाइन बैठेंगे और श्रेष्ठ संकल्प झंडेरोहण के समय पर अपने अपने स्थानों पर बैठकर करेंगे। ओम शांति।